थैंक यू। जी सर, थैंक यू। देखिए, आज जो मैं बात आपसे करने वाला हूं वो आप सभी की सफलता की बात आपसे करने वाला हूं। आज का जो एजेंडा हमने डिस्कस किया है, आज का जो एजेंडा मैंने अपने मिशन पे लिया है, उसका नाम ही रखा है मिशन एनिवर्सरी। और अभी जो कुछ बातें मैं आपसे कहने वाला हूं, उस दौरान कुछ बातें हो सकता है कि आपको मेरी चुभ जाए और कड़वी लग जाए, पर इसे एक कड़वी दवा के रूप में ले लीजिएगा, क्योंकि इसका असर जो आने वाला है वो बहुत बेहतरीन आने वाला है। देखिए, जैसे गामा ओरिजिनॉल भी अगर हम उसके अंदर का पाउडर लेंगे ना, तो वो बड़ा कड़वा है, पर उसे एक कैप्सूल में डाल दिया गया ताकि आपको कड़वा ना लगे। तो मैं भी कोशिश पूरी तरह से करूंगा कि इन कड़वी बातों को एक कैप्सूल में डाल दूंगा, ताकि और अभी जैसे बंगाल टूर करके आया तो वहां पर जो मिठाइयाँ खाने को मिली वो तो बड़ी मीठी थी, तो उसका कुछ असर कभी मेरे शब्दों में आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और मेरे शब्द भी मीठे निकलेंगे तो आपके कानों तक अच्छे लगेंगे। दोस्तों, मैंने एक बात सुनी जो बीसी सर कहते हैं, और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जब वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो और कुछ नहीं, खुद को एक स्टूडेंट बताते हैं। वो आज भी इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद, इतने लोगों की जिंदगी बदलने के बावजूद खुद को एक स्टूडेंट बताते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी है, ये बहुत कम लोगों की हो पाती है। ये जो तरीका है किसी का, वो बहुत कम लोगों में होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट माइंडसेट रखना बहुत कम लोग कर पाते हैं, पर जो लोग कर लेते हैं वो विजेता होते हैं। हमें तो लगातार इस जीवन के खेल में कुछ ना कुछ सीखते जाना है, पर जैसे जैसे आदमी व्यक्ति कुछ हासिल करने लग जाता है तो उसकी सीखने की आदत कम होने लग जाती है। तो सीखने की आदत जो आप लोगों ने यहां पर आकर अपनी बना रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार जरा अपना हाथ उठा लीजिए और पीछे ले जाकर शाबाश। क्या बात। खुद को शाबाशी देना बिल्कुल बनता है, क्योंकि आप लगातार सीखने की आदत बनाए हुए हैं, खुद की स्टूडेंट मेंटालिटी आपने बना रखी है। तो आपको विजेता बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो खुद के ऊपर लगातार काम करता रहता है, और जब वो काम करता है तो उसको बड़े से बड़ा रिजल्ट लाने से प्रकृति भी नहीं रोक सकती। दोस्तों, अभी तक, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो अभी तक आपने कई ट्रेनर्स को सुना, आपने कई बार खुद भी स्पीचेस दी, और अभी तक हम जो मेजरली काम करते आए हैं वो इंफॉर्मेशन पे करते आए हैं, मोटिवेशन पे करते आए हैं। पर अब जो जमाना है वो इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन से आगे बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। और जैसा कि अभी हमें सर ने बताया कि बड़े से बड़े लोग जो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करते हैं, चाहे वो महान खिलाड़ी हो, क्रिकेटर हो, विराट कोहली का इंटरव्यू तो हमने देखा ही है और हम फिर से देखेंगे कई बार। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अक्षय कुमार ने जिस घर के सामने पहली बार अपना फोटो शूट कराया था, आज वो उसी घर में रहता है, आज उसी बंगले के अंदर रहता है। उसने जब घर से बाहर निकल के वो दीवार को देखी तो उसे याद आया, अरे यार, यही तो मैंने फोटो शूट कराया था। इसका मतलब है कि बड़े से बड़े व्यक्ति, जिम कैरी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, बड़े से बड़े व्यक्ति कुछ ऐसा कर दिखा रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। देखिए, कल मैंने एक बात सुनी थी कि सचिन ने जब पहली बार 50 ओवर के मैच में 200 रन बना दिए, उसके पहले तो किसी ने नहीं बनाए थे। तब तक तो लोग ये मानते थे कि ये तो असंभव है। पर जैसे ही सचिन ने 200 रन बना दिए, वैसे ही उसके बाद तो और कितने ही लोगों ने 200 रन बनाए ना। तो हम अभी तक जो मान कर बैठे हैं असंभव, वो भी तो संभव है। और उसका कारण यह है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने जागृत मन को अभी तक आप उपयोग में ले रहे हैं, जो कि लॉजिक ढूंढता है। वो तर्क करता है कि ये तो आज तक हुआ ही नहीं, हम कैसे कर लेंगे, हमने तो ये किया ही नहीं, हमें तो ये आता ही नहीं है, हमें तो वो होता ही नहीं है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं।
ये लॉजिक और तर्क में ही फंसा रह जाता है। पर अगर आप इसके परे खुद को ले जाए, ये तर्क को खत्म करके अब इसके परे खुद को ले जाएं, तो आप बड़ी से बड़ी सफलता, जो लोगों को असंभव दिखाई देगी, पर आप उसे संभव बना सकते हैं। और उसे बनाने के लिए आपको अपने मन की जो बेड़ियां आपने बांधी हुई है उन्हें तोड़ना पड़ेगा। मैं आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख पा रही है? नहीं जी, आ गई है। जी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें अपने मन की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। हमें लॉजिक, तर्क, सवाल, उसके परे जाकर काम करना पड़ेगा अपने अर्ध जागृत मन के साथ में, उस शक्ति के साथ में जो शक्ति हमें बड़े से बड़े रिजल्ट दे सकती है, जिसके पास में 90% पावर है, अनलिमिटेड पावर जिसके पास में है। और उसके लिए हमें प्रकृति तक संदेश तो पहुंचाना पड़ेगा। तो पहुंचाने के लिए बताइए, आप तैयार हैं? यस यस यस। और अगर हमने पहुंचा दिया तो आपको पता है कि हमारे जीवन का रॉकेट कुछ इस तरह से उड़ेगा और आसमान को चीर के नई बुलंदियों को छूकर हम अपने मन की सारी बाउंड्रीज को ब्रेक कर पाएंगे। एक बार जरा हाथ अपने इस तरह से उठा लीजिए और प्रकृति तक संदेश पहुंचाने के लिए अपने अंदर के बच्चे को अब बाहर निकाल दें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आभार है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अनम्यूट करेगा तो बदल जाएगा। हेलो जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने प्रकृति तक खुलकर यह संदेश पहुंचा दिया तो प्रकृति लगातार 24 घंटे जब आप सो रहे हैं तब भी वो काम कर रही है और आपके लिए बड़ी से बड़ी जगह बनाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। शर्त यह है कि आप उस जगह पर फैलना चाहते हैं या नहीं फैलना चाहते। दोस्तों, मेरा नाम है सीए संकेत जैन। आई एम यंगेस्ट लाइफ कोच, मोटिवेशनल ट्रेनर, एजुकेटर एंड ऑथर। और अब तो आप सभी जान चुके हैं कि मुझे तो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में बड़ा मजा आता है। और बिल्कुल इसी वजह से मैंने अपने जीवन का एक बड़ा संकल्प लिया है कि मुझे 100 करोड़ क्लब में जाना है, 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदलकर। और मुझे बहुत खुशी है कि आप पूरी मिरेकल आर्मी मेरे साथ इस प्रण में जुड़ चुकी है और लगातार आप नए नए लोगों को सुबह की इस मिरेकल मॉर्निंग की मीटिंग में लेकर आते हैं ताकि उनके जीवन में बदलाव हो सके। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरा नाम है सीए संकेत जैन, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं और जिस सब्जेक्ट में मैं स्पेशलाइज करता हूं उसका नाम है स्ट्रैटेजी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। और हजारों स्टूडेंट्स मेरे गाइडेंस में सीए बने हैं। सिर्फ 23 इयर्स की एज में 3 मैंने सीए फाइनल की बुक्स लिखी थी, 1000 से ज्यादा कॉपी सेल करी, स्कोप व्यू चार्ट्स, अनजम्बल्ड वॉल्यूम 1, अनजम्बल्ड वॉल्यूम 2। और उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारे लिए स्टूडेंट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, तो वैसे ही मैं भी लगातार ट्रेनिंग लेता रहता हूं ताकि मैं भारत का नहीं दुनिया का नंबर 1 माइंड पावर ट्रेनर बन सकूं। इस फील्ड में लगातार कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और ये इंटरेस्ट मेरा जागा प्रेरणा का झरना वर्कशॉप देखने के बाद, जो कि डॉक्टर जितेन अड़िया सर लेते हैं और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं उनसे पर्सनली सीख पाऊं। और मैंने एक रिसेंटली बुक तो लिखी है जिसके बारे में अभी सर ने बताया, एक रहस्य आपके अंदर छुपा है। और एक और बुक की तैयारी चालू हो चुकी है, वॉट लाइज इन द कॉर्नर, कोने में क्या छुपा है। और उसके अलावा मेरे माइंड मास्टरी के सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं और बहुत सारी अलग अलग सिटीज में जहां पर भी हमें जाने का मौका मिलता है वहां पर होते हैं। जैसे कि अभी भिलवाड़ा में 8 तारीख को हुआ, 9 तारीख को हुआ और उसके अलावा 15 तारीख को रायगंज में हुआ, 14 तारीख को कोलकाता में भी हुआ था, 16 तारीख को दिल्ली में हुआ है। और बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैंने ये सारी चीजें जो सीखी है, जो भी मैं आपके तरफ ये नॉलेज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं, वो मुझे सीखने के लिए मिला डॉक्टर जितेन अड़िया सर से, खुद से। और उसके अलावा हजारों इस तरह के जो ट्रेनर्स हैं उनसे बात करके, काफी चीजें सीख कर, रिसर्च करके, काफी बुक्स पढ़ के और लाखों रुपए खर्च करके ये माइंड पावर को मैंने सीखा है। और एक नई बुक जो अभी
थोड़े ही समय पहले निकली, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपको बहुत ज्यादा ये बुक पसंद आ रही है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स इस बुक का है। मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि ये निकलेगी और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आ जाएगा कि 250 लोगों के सेमिनार में, वर्कशॉप में 500 बुक चली जाएगी और लगातार इतने अच्छे ऑर्डर आएंगे। जैसा कि अभी बताया कि कल ही 100 बुक प्रहलाद सर की टीम में गई है। तो इतने बढ़िया तरीके से इसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो बिल्कुल जादुई है और मैं आपको वही जादू सिखा रहा हूं। देखिए, ये जादुई जो तरीका है ना, ये पूरा का पूरा अर्ध जागृत मन से होता है। ये जागृत अवस्था से नहीं होता। हम लॉजिक ढूंढते रह जाएंगे, लॉजिक के पीछे रह जाएंगे कि यार कोई भी बुक अगर नहीं आती है तो वो तो इतने लोग तो नहीं खरीदते, वो तो इतने लोग पसंद नहीं करते, नई नई बुक आई है तो इतनी जल्दी तो इसकी डिमांड नहीं होती। पर कैसे हो जाती है? क्योंकि उसके पीछे आपको लॉजिक नहीं लगाना है, आपको अपना अर्ध जागृत मन काम पे लगाना है, वो उसे पूरा कर देता है। और अगर आप भी इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं ऑनलाइन तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। और उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं। फाइनली हम टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं जिसका नाम है मिशन एनिवर्सरी। आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग मानते हैं ऊपर वाला भाग्य विधाता है? जरा हाथ ऊपर करके बता दीजिए, कितने लोग मानते हैं कि ऊपर वाला भाग्य विधाता है? मैं देख पा रहा हूं कि हाथ लगातार उठते जा रहे हैं, ये नंबर बढ़ता जा रहा है। पर इस बात की बेहद खुशी है कि अगर हम 750-800 लोगों में देखें तो कुछ 30-35 हाथ ही उठ पाए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊपर वाला भाग्य विधाता नहीं है, आप खुद ही अपने भाग्य विधाता हो। ये जो शक्तियां हैं ये प्रकृति ने आपको दे दी है, आपके पास ही मौजूद है। देखिए, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको यूं कहूं कि जब ये डिस्कशन चल रहा था, ऊपर में एक मीटिंग बिठाई गई और ये डिस्कशन चल रहा था कि हम शक्तियों को कहां दे दें, कहां छुपा दें, तो जवाब ये आया कि आसमान में छुपा दो। तो किसी ने कहा कि आसमान में तो मनुष्य पहुंच चुका है, वहां तो हमें नहीं छुपानी चाहिए। किसी ने कहा जमीन में गाड़ दो, तो जमीन में भी मनुष्य खोद कर अंदर जा चुका है। तो फिर फाइनली जो जवाब मिला, वो जवाब ये था दोस्तों कि हमें इन शक्तियों को अपने मन के भीतर ही छुपानी है। जो मनुष्य कहीं भी झाकेगा पर अपने मन के अंदर नहीं झाकेगा। तो वो सारी शक्तियों को आपको ही दे दी। अब एक बात बताइए कि अगर मैं आपको एक किताब दे दूं, आपको पढ़ना भी आता है, उस किताब को समझना भी आता है, और आप मुझे कहें कि यार तुम ही पढ़ के सुना दो ना, तो मैं इरिटेट हो सकता हूं, है ना? आप इरिटेट हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कोई कर दिया जाए तो। वैसे ही जब इस प्रकृति ने आपको शक्तियां दे दी है, आप आज भी उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आपके लिए आपका भाग्य निर्माण कर दे। पर जब शक्तियां उसने आपको दे दी है तो निर्माण आप ही कर लीजिए ना। तो आपको इन शक्तियों को समझना है और इस शक्तियों को समझने के लिए आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छी तरह से आज बैठकर आपको जो भी मैं समझाने वाला हूं उसको आपको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको आज आपको अपने दिल में उतारना है। और मैं आपसे कहूंगा कि इस तरह की ट्रेनिंग को आप बार बार अटेंड कीजिए। ये यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो यूट्यूब पर भी आप लिंक लेकर और लगातार बार बार इस तरह के वीडियो को देखते रहिए और अपने सभी साथियों को और दिखाइए। अपनी टीम में भी इस वीडियो को फैलाते जाइए। और जैसा कि मैं कह रहा था कि आप ही अपने भाग्य विधाता हो, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। और स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते हैं कि उठो, निडर बनो, मजबूत बनो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो और जान लो कि तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। और ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे प्रकृति के दो अहम महत्वपूर्ण नियम काम करते हैं। पहला तो यह है कि माइंड पावर है, यानी कि हमारे मन के अंदर असीम शक्ति मौजूद है जिसे इस्तेमाल करके हम किसी भी सफलता का निर्माण कर सकते हैं। हमारे लिए नामुमकिन जैसा कुछ और होगा नहीं।
और दूसरा जो अहम नियम है वो है लॉ ऑफ टू क्रिएशन, कि किसी भी सफलता का निर्माण पहले आपके मन के अंदर होगा, एक क्रिएटिव प्रोसेस होगी, और उसके बाद में वो बाहर निर्माण होगा, यानी कि एक्चुअल प्रोसेस होगी। देखिए, अगर आपको एक आर्किटेक्ट को एक जमीन दिखा दें, तो वो आर्किटेक्ट उस जमीन पर खड़ा होकर पहले ये सोचेगा अपने मन में कि यहां पर जब घर बनेगा तो वो कैसा दिखाई देगा, उसके बाद उसके हिसाब से एक नक्शा तैयार करेगा और उस नक्शे के हिसाब से घर बनाया जाएगा। वैसे ही जो संगीतकार होते हैं, वो धुन को पहले अपने मन में बजा लेते हैं, उसके बाद में असल में वो यंत्र पर बजाकर आपको सुनाते हैं। वैसे ही अगर आपको पत्थर दिखाई दे, तो आपको तो पत्थर दिख रहा है, पर किसी मूर्तिकार से पूछेंगे तो वो उस पत्थर को तोड़कर एक अच्छी मूर्ति बनाने का सोच रहा होगा, उसके मन में एक मूर्ति दिखाई दे रही, और वो उसे तोड़कर एक शानदार मूर्ति बना देता है। दोस्तों, ये सब कुछ और नहीं तो क्या है, बस नजरिए का ही तो फर्क है। और एक बात को आप आज अच्छी तरह से समझ लीजिए दोस्तों, कि अगर आपका नजरिया बदल गया तो आपके सामने का नजारा जरूर बदल जाए। तो हमें नजरिया बदलने के ऊपर काम करना है। आज तक हम नजारे के हिसाब से अपना नजरिया बनाते आए हैं, पर आज हम नजरिए के हिसाब से नजारा बनाना सीखेंगे। हम ये जान चुके हैं कि किसी भी सफलता का निर्माण दो बार होता है, पहले भीतर में होता है और बाद में बाहर होता है। तो भीतर में निर्माण हमें करना होगा, और भीतर में निर्माण करने के लिए कुछ आवश्यकता है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। पर पहले सवाल यह उठता है कि अगर हम भीतर का काम नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग इतने सालों में जैसी होते आई है, इतना आसान नहीं है, तो अगर हम किसी कारणवश भीतर में काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए, शक्तिशाली संगत चुनिए, लाजवाब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, और इन सब को एक तरफ कर दे तो एक सही गुरु को चुन लीजिए और अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर दें। वो आपका जीवन बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, मजबूत रिश्ते चाहते हैं, एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसे काम करने से आपको संतुष्टि मिले। आप एक बढ़िया घर चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, आप पावर चाहते हैं, आप आत्मा से मिलन करना चाहते हैं। और अगर आप इतना सब कुछ करना चाहते हैं ना, क्योंकि अगर कोई नहीं करना चाहता तो जीवन का संतुलन कैसे होगा? चलिए मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि बताइए, क्या स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन में खुश थे? हम सभी अपने जीवन में अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? हमारे जीवन का अगर हम देखें कि सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, तो हम खुश होना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं। तो मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि क्या स्वामी विवेकानंद जी पूर्णतः खुश थे, एक बार जरा चैट में लिख के बताइए हाँ या ना। चैट में लिखकर बता दीजिए हाँ या ना। क्या स्वामी विवेकानंद जी पूरी तरह से अपने जीवन में खुश थे? क्या लगता है आप? मेरे पास में जो जवाब आ रहे हैं, और उन सभी जवाबों में सब कह रहे हैं कि नो, वो तो खुश नहीं थे, पर कुछ यस भी आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके पास में हो सकता है कि बहुत कुछ हो, पर स्वास्थ्य उनके पास में नहीं था। उन्होंने सब चीजों के ऊपर हो सकता है काम किया हो, पर स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं कर पाए, इसीलिए बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया। देखिए दोस्तों, अगर हम इन सभी चीजों को चाहते हैं, क्योंकि उसी से जीवन का संतुलन आएगा, तो हमें एक चीज सीखनी होगी, और वो ये है कि हमें सगाई करना होगा इनसे। हमें सीखना होगा कि इनसे सगाई कैसे कर सकते। आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पर शादीशुदा होंगे, तो आपने कितनी बार सगाई करी है? कितनी बार सगाई करी है? एक बार? एक बार करी है ना? एक से ज्यादा बार तो नहीं करी। पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो नियम है, यहाँ के जो प्रावधान है, वो थोड़े अलग है। यहां पर आप अपनी सफलता से कितनी भी बार सगाई कर सकते, पर शर्त यह है कि एक समय पे एक से ही आपको सगाई करनी होगी।
और यहां पर सगाई करने के लिए हमें अंगूठी अंगूठी नहीं पहनानी होती है। सगाई करने के तरीके यहां पर अलग हैं और उसके ऊपर भी मैं आपको लेकर जाने वाला हूं। पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब आपकी सगाई हुई तो सगाई और शादी के बीच में क्या आप मान चुके थे कि यही आपके पति हैं या पत्नी हैं? मान चुके थे ना? शादी तो नहीं हुई थी, पर फिर भी अपने मन के अंदर तो पूरी तरह से हम विश्वास कर बैठे थे कि यही तो हमारे पति है, यही तो हमारी पत्नी है। और अगर हमारा प्रबल विश्वास था तो किसी के मन में यह सवाल कभी भी नहीं आया कि ये मेरी सगाई टूट गई तो क्या। मतलब कि आपने मान लिया था कि अगर सगाई हो गई तो शादी पक्की है, और अगर सगाई हो गई और शादी पक्की है तो हम अपनी सफलता के साथ सगाई कर लें तो शादी तो पक्की हो गई ना। बस हमें यह सीखना है कि सगाई कैसे करनी है। तो मैं आज आपको जिस बारे में बताना चाहता हूं, जो सगाई आपकी आज करवाना चाहता हूं, वो है आपकी पसंद की पिन से। हम सबसे पहले, वैसे तो मैंने आपको कहा है कि आप सभी से सगाई कर सकते हैं, अपनी सभी सफलताओं के साथ सगाई कर सकते हैं, पर एक समय पे एक के साथ करना है। और आज हम अपनी मन पसंद की पिन से सगाई कर सकते हैं। आज के लिए हम अपनी मन पसंद की पिन से सगाई करेंगे, पर ध्यान रखना है कि ये जो पूरा तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए काम करेगा। ये सिर्फ आरसीएम में ही नहीं। हम तो आरसीएम के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में सोचकर उठते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, हम खाते हैं, तब भी आरसीएम को ही सोचते हैं। तो आप अपने दृष्टिकोण को आरसीएम और इस लेवल पर, इस पिन पर बैठा चुके हैं, पर जीवन के हर क्षेत्र में, ये सफलता के क्षेत्र में आपके लिए तरीका काम करेगा। पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपके मनपसंद की पिन से आप कैसे सगाई कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैं आपका यहां पर थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगा। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने स्क्रीन पर पिन में एमरल्ड भी लिखा है, स्टार एमरल्ड भी लिखा है, रूबी स्टार रूबी भी दिखाई दे रहा है, स्टार सफायर भी दिखाई दे रहा है, डायमंड भी दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि अगर यहां पर डायमंड है तो मैं एमरल्ड के साथ क्यों सगाई कर लूं? आया? अगर मुझे यहां पर डायमंड दिखाई दे रहे तो मैं तो डायमंड से ही सगाई करूंगा। मैं क्यों स्टार रूबी से सगाई करूं? मैं क्यों स्टार एमरल्ड से सगाई करूं? तो उसका कारण है, उसका कारण यह है दोस्तों, कि हमें सबसे पहले उसी पिन से सगाई करनी है जिस पर हम विश्वास कर सके। देखिए, आपकी किसी से सगाई करा दी जाए और आप विश्वास ही ना कर पाए ये आपकी है, तो फिर आपकी शादी नहीं हो सकती। आपकी सगाई होने के बाद वो विश्वास बहुत जरूरी है कि हाँ, मेरी तो शादी पक्की हो गई है, कि हाँ, मैंने इससे सगाई कर ली तो मेरी तो शादी पक्की है। देखिए, कटरीना कैफ से तो हर कोई शादी करना चाहता है। कटरीना कैफ से तो हर कोई शादी करना चाहता है, पर हर कोई तो नहीं कर पाता। मतलब कि अगर आपकी कटरीना कैफ से सगाई करा दूं तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि मेरी कटरीना कैफ से शादी हो रही है? नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपकी शादी नहीं हो पा रही है। ठीक है? और अब तो वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, वो तो अब शादीशुदा है। पर मैं आपको बता दूं कि वैसे ये पावर जो है ना, इतना पावरफुल है कि अगर आप अभी भी चाहें कि मैं तो कटरीना से ही शादी करूंगा तो कर सकते हैं। ये मन का जो पावर है ना, ये रोक नहीं पाएगा। ये आपको उससे शादी करवा देगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभावना है। पर आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कि आपकी सफलता से, आपकी मनपसंद की पिन से आपको सगाई करनी है, और उस पिन से सगाई करनी है जिस पर आप विश्वास कर सके, ताकि आपकी शादी तो पक्की हो गई। तो आज आपको अपनी मनपसंद की पिन लेनी। हो सकता है वो स्टार एमरल्ड हो सकता है रूबी हो, स्टार रूबी हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे सगाई कर लें। जैसे ही आप मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे कि आपकी शादी पक्की है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, खुद पर्सनली आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इस पूरे रहस्य को अपने जीवन में उतार लें और सीख लें कि कैसे करना होता है, कैसे सगाई करके शादी करनी होती है, अगर आप पूरी तरह से सीख जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी आपकी मनपसंद की पिन से आपकी शादी जरूर हो जाएगी। पर हमें सगाई करने के लिए क्या करना है वो आपको बेहतर तरीके से सीखना पड़ेगा। तो अभी आपको अगर लगता है कि मैं रूबी से सगाई कर लेता हूं, बहुत बढ़िया, कर लीजिए, शादी हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे तो डायमंड से फिर से सगाई कर लें, क्योंकि यहां पर आपको कोई रोक नहीं रहा है, एक से ज्यादा बार आप कर सकते हैं। और अगर आपने इसके ऊपर विश्वास किया तभी ये पूरा होगा, क्योंकि अगर आप विजुअलाइज कर पाएंगे
तभी वो एक्चुअलाइज होगा। अगर आप विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक्चुअलाइज नहीं हो सकता। कोई निरंतर अपने आप को कटरीना के साथ ही देख रहा है कि मेरी तो कटरीना से शादी हो गई, विजुअलाइज कर रहा है महत्वपूर्ण तरीके से, जैसे विकी कौशल ने किया। ये तो अपने सामने एकदम जीता जाता एग्जाम्पल है कि विकी कौशल ने वही किया, उसका एक्चुअल में उससे शादी हो गई। जबकि आप जानते हैं कि विकी कौशल तो कितना छोटा है, उम्र में भी छोटा है, आया भी नया नया है, कटरीना कितनी बड़ी है, पर फिर भी हो गई। क्योंकि अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो एक्चुअलाइज जरूर हो सकता है, पर विजुअलाइज के लिए बिलीफ, विश्वास प्रबल होना बहुत जरूरी है। और अभी हमें जिस पिन से सगाई करनी है, जो भी हमारी मनपसंद की पिन है, उससे सगाई करना बहुत आसान है। और उसके लिए मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताता हूं, वो ये है कि आपके सामने 13 नवंबर को एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। देखिए, एक बात बताइए कि अगर मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी तो मैं शादी में जाऊंगा या लाइब्रेरी में जाऊंगा? लाइब्रेरी में जाऊंगा। पर अगर मेरे को डांस करने जाना है तब तो लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है ना, तब तो शादी में जाऊंगा। मतलब कि हर चीज को करने के लिए एक माहौल चाहिए होता है, और माहौल में जब कोई चीज की जाती है तो उसका रिजल्ट बेहतर आता है। क्यों बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया जाता है? क्योंकि वहां पर एक माहौल होता है। क्यों बच्चों को स्कूल भेजा जाता है? क्योंकि वहां पर पढ़ाई का एक माहौल होता है। क्यों ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा लोग शादी के सपने किसी की शादी अटेंड करते वक्त ही देखते हैं? क्योंकि एक माहौल काम कर रहा होता है। और अगर आपको आज अपनी पिन के साथ में सगाई करनी है तो इस माहौल का आपको फायदा उठा लेना चाहिए। ये एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम हो रहा है, ये एक माहौल की तरह से काम करेगा जो आपकी सगाई को 100 गुना ज्यादा सक्सेसफुल बना देगा। तो अगर आपने अभी तक एनिवर्सरी में जाने का तय नहीं किया है तो अभी वो मौका है, अपने टिकट अभी के अभी करा लीजिए, एनिवर्सरी का टिकट खरीद लीजिए, क्योंकि मौका आपके सामने है। ट्रेन आपके सामने खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, बिस्तर अपना बैग लेकर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े। अगर ट्रेन में अभी नहीं चढ़े तो फिर वो ट्रेन छूट जाएगी, आप अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। How does visual मैं आपको बताता हूं कि विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है, पर उसके पहले आपसे कुछ और बातें करना चाहूंगा कि एक मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए चैट बॉक्स में लिखकर कि कोई हार्डवेयर इंजीनियर होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, ज्यादा पैसे कौन कमाता है? अगर आपको लगता है हार्डवेयर इंजीनियर तो एच लिख दीजिए, अगर आपको लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो एस लिख दीजिए। ज्यादा पैसे कौन कमाता है? देखिए, आप सभी का जवाब आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यादा पैसे कमाता है। भाई, हमें तो हार्डवेयर दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर तो हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यादा पैसे कमाता है। उसका कारण यह है कि सॉफ्टवेयर स्ट्रांग होगा तो काम करेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गाड़ी का मैकेनिक इतना पैसे नहीं कमाता, पर गाड़ी के अंदर फीचर डालने वाला बहुत ज्यादा पैसे कमाता है ना? ऐसा क्यों होता है कि हार्डवेयर वाले इतना पैसा नहीं कमा पा रहे पर सॉफ्टवेयर वाले बहुत पैसा कमाते हैं? उसका कारण यह है कि हमेशा गहराई, हमेशा रिजल्ट सॉफ्टवेयर से आती है, हार्डवेयर से नहीं आती। और आप आज तक हार्डवेयर के ऊपर ही काम करते हैं। जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम ले रहे हैं, जो कॉन्शियस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, वो आपका हार्डवेयर है। आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बड़े रिजल्ट नहीं आ पा रहे। पर अगर आपको ऐसे रिजल्ट चाहिए जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर पा रहे, जो लोग कर ही नहीं पाते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, अगर आपको ऐसे रिजल्ट चाहिए तो हार्डवेयर पर नहीं, सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। और ये आप ही मुझे बता रहे हो कि सॉफ्टवेयर वाला ज्यादा रिजल्ट देता है, सॉफ्टवेयर वाला ज्यादा पैसे कमाता है, तो फिर आप क्यों नहीं सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे? तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सॉफ्टवेयर है, उसके पास में 90% पावर है, और वो विजुअलाइजेशन करता है। और विजुअलाइजेशन अगर स्ट्रांगली करता है तो वो पूरा करने लग जाता है। विराट कोहली की अगर हम बात सुने, एक बार फिर से सुनेंगे कि विराट कोहली ने क्या कहा, कैसे विजुअलाइजेशन उनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। how does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before, and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing,
regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and you know, that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. And what specifically are you seeing when you're visualizing it? I'm actually seeing smashing that bowler all over the field. So I actually feel that emotion in my heart, and I can feel that this is going to happen. And you tune your head or you tune your mind in a way that it's so convincing in your mind that when you're in that situation, your body just takes over because it's already registered in your mind. And when that happens, you feel like, wow, man, this is so powerful. Because if something looks difficult, and if you don't convince yourself to go out there and achieve the opposite, you're never going to be able to do it. You can't just land in a place and say, I'll see what happens. That way your chances of succeeding become very, very low. तो हमने एक बार फिर से ये समझा कि विराट कोहली जब बार बार विजुअलाइजेशन करते हैं, वो विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल हो जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है आपकी बॉडी के ऊपर। बॉडी अपने आप काम करने लगती है और रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगती है। गाड़ी चलाते वक्त भी यही होता है कि हम जब पहली बार सीख रहे थे, पहली बार कुछ चला रहे थे, तो हम बहुत ध्यान दे रहे थे कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, और अब अपने आप हो जाता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने टेक ओवर कर लिया है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी में सब कुछ कराता है। मैं आपको बताऊं कि आपका दिल धड़क रहा है, आप सोच के धड़का रहे हो क्या? क्या आप सोच रहे हो कि अब दिल धड़क जा, दिल धड़क जा, दिल धड़क जा? नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आपका पूरा बॉडी ज्यादातर फंक्शन जो करता है वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कर रहा है, कॉन्शियस माइंड से नहीं कर रहा है। जब सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है तो हम उसे क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? तो उसे अगर हम इस्तेमाल करना सीख जाए तो क्या बात होगी। और उसके लिए How does visualization? उसके लिए हमें दोनों के ऊपर थोड़ी गहराई से बात करनी होगी कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जागृत मन, वो 10% पावर का ही हकदार, पर जो सब कॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागृत मन, वो 90% पावर लेकर बैठा हुआ है। अनलिमिटेड पावर उसके पास में। जो कॉन्शियस माइंड है वो तो तभी काम कर रहा है जब आप जगे हुए हो। अगर ऐसा होता तो आप जब सो जाते तब तो सांस लेना बंद कर देते। चलिए मैं मान लेता हूं कि आप अभी बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि मुझे सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, पर अगर आप सो जाए तब तो आप नहीं सोच रहे, तब तो सांस बंद हो जाती। तो कौन करवा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। वो तो 24 घंटे काम कर रहा है। कॉन्शियस माइंड सोचने का काम करता है, सवाल करता है, तर्क करता है, पर सबकॉन्शियस माइंड किसी तरह का तर्क नहीं करता। वो सिर्फ आपके सपनों को पूरा करता है, वो ऑर्डर को फॉलो करता है, कंप्लीट करता है, और कुछ नहीं करता। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सपने देख रहा है, पर सबकॉन्शियस माइंड तो सपने पूरे कर रहा है ना। जो कॉन्शियस माइंड है वो एक बॉस की तरह से काम करता है, और अगर हम उससे ऑर्डर देना सीख जाएं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो सबकॉन्शियस माइंड वो ऑर्डर को एक सर्वेंट की तरह पूरा करने लग जाता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को जीनी कहते हैं और कॉन्शियस माइंड को अलादीन कहते हैं। अगर आप इस जीनी से काम कराना सीख जाएं तो हमारे जीवन में तो बड़े से बड़े रिजल्ट आने लग जाएंगे। अगर आपके सभी सपनों को एक सेवक की तरह वो पूरा कर सकता है, तो इस सेवक आपके पास में मौजूद है, इसे इस्तेमाल कराने लग जाइए। पर आज तक क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि इतना बड़ा पावरफुल सर्वेंट आपके पास में, आपको पता ही नहीं था। आपको पता ही नहीं है कि मांगना क्या है, आपको पता ही नहीं है कि मांगना कैसे है। तो हम इस बात को आज समझ लेते हैं। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी नौकर के ऊपर निगरानी रखनी है। देखिए कितने ही लोगों ने ये कहा होगा कि यार 50 ओवर के मैच में 200 रन बनाना तो पॉसिबल नहीं है एक प्लेयर के लिए। एक व्यक्ति तो 200 रन नहीं बना सकता, पर बना दिया ना। कैसे हो पाया ये? जब सब कह रहे होंगे कि नहीं हो सकता, तब एक ने तो किया, उसके बाद तो कितने ही लोगों ने कर दिया। आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे भी ज्योतिष ने कहा था कि तुम सीए फाइनल को पहली बार में क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मैं कैसे करके सिटी में फर्स्ट रैंक ले आया? क्योंकि मैंने अपनी नौकर के ऊपर निगरानी रखी हुई थी कि वो किसी और की बात न माने। हम आज तक यही सुनते हैं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा।
ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि कोई पहले साल में ही आरसीएम ज्वाइन करके डायमंड बन जाए? कहीं लिखा हुआ है कि ये तो हो ही नहीं सकता? तो क्यों नहीं हो पाता? कौन कह रहा है आपको? आप खुद ही तो कह रहे हैं। ये तो आप खुद कह रहे हैं, ये कोई और हमें कह रहा है। और हम अगर इस बातों को अपने अंदर में यकीन कर लें तो वही होगा, पर अगर हम उल्टा यकीन कर ले कि मैं तो कर सकता हूं, तो वो हो जाएगा। सवाल सिर्फ यह है कि आप अपनी सफलता के ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सफल हो सकते हैं, ऐसा यकीन कर लीजिए तो सफल हो जाएंगे। तो एक बार अपने मन में एक बार जरा, जैसे आप तक आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंचेगी पर आपके वाइब्रेशन जरूर पहुंचेंगे, तो मैं कहूंगा आपको कहना सफल हो सकते हैं। ठीक है, कहेंगे मेरे साथ में? तो आपकी आवाज भले ही ना पहुंचे पर वाइब्रेशन पूरे पहुंचेंगे। तो अपने मन से कहना है, मुझे नहीं कहना है, खुद को कहना है। तैयार है? आप 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 कह दीजिए सफल हो सकते हैं। आप हो सकता बहुत सफल बढ़िया। हो सकते हैं। तो आपको ये निगरानी रखनी है अपने नौकर के ऊपर कि वो किसी और की बात मान के आपका नुकसान न कर दे। अब देखिए, अगर हमें अपने सब कॉन्शियस यानी कि अर्ध जागृत मन से बातें करनी है, उससे अपना काम कराना है, तो उसके लिए हमें एक अवस्था में जाना होता है जिसे कहते हैं अल्फा अवस्था। हमारे मन की 4 अवस्थाएं होती है। कॉन्शियस भी होती है, जब जिसमें हम अभी हैं, बीटा स्टेट कहते हैं, जागृत अवस्था। वैसे ही अर्ध जागृत अवस्था भी होती है जिसे साइंस में अल्फा स्टेट कहा जाता है। स्लीप भी होती है, जब हम सोते हैं, थीटा कहते हैं उसे। और अनकॉन्शियस भी होते हैं, जब कोई कोमा में हो जाता है तो अनकॉन्शियस में होता है, उसे डेल्टा स्टेट कहा जाता है। और हमारे लिए सबसे पावरफुल जो स्टेट है वो है सब कॉन्शियस अवस्था यानी कि अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में हम हर दिन जाते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो कई बार ऐसा सर होता है कि अभी आप हमें स्पॉटलाइट पे नहीं है सर, दूसरा कोई आ गया नहीं नहीं सही है। सर, स्पॉटलाइट पे दूसरा कोई आ गया सर। नहीं नहीं सही आ रहा है, ओके। स्क्रीन तो आ मैं रही आपसे है। कह रहा जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि जब आप सोने जाते हैं तो हर दिन अल्फा स्टेट में जाते ही जाते हैं। हमारे साथ ऐसा हर दिन होता है कि हम जब सोने जा रहे होते हैं, हमें नींद तो आ रही है पर हम पूरी तरह से सोए भी नहीं होते, पूरी तरह से जाग भी नहीं रहे होते हैं। हम अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं, वो अल्फा स्टेट है। पर क्या हमें हर दिन वेट करना पड़ेगा कि अब हम सोने जाएंगे और अल्फा स्टेट में जाएंगे तभी काम करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मन की प्रोग्रामिंग अल्फा स्टेट में जानबूझकर जाके भी कर सकते हो। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक प्रोग्रामर की तरह से काम करता है। सब कॉन्शियस माइंड एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की तरह से काम करता है, सॉफ्टवेयर की तरह से काम करता है। और अगर आपको उसकी प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग की भाषा सीखनी होगी। तो 5 भाषाएं हैं जो प्रोग्रामिंग की है, वो आपको सीखना है और पांचों को इस्तेमाल करना है। सबसे पहला आता है पावर ऑफ इंटेंशन। एक मजबूत इरादा अपने जीवन में बना लीजिए। जैसे मैंने बनाया कि मैं 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदलूंगा, ये इरादा इस तरह से मैंने एक इंटेंशन के लिए बना लिया है। आप भी इस तरह से एक इंटेंशन अपने जीवन का बना लीजिए। आइडेंटिफिकेशन कर दीजिए यानी कि अपने लिए रोल मॉडल चुन लें। तीसरी भाषा विजुअलाइजेशन। कल्पना शक्ति को मजबूत करने का एक ही तरीका है, कल्पना को बार बार करें और अल्फा स्टेट में जाके करें तो कल्पना शक्ति मजबूत हो जाती है और आपके सामने असल में रिजल्ट आने लग जाते हैं। अफर्मेशन है चौथी लैंग्वेज जिसके ऊपर बड़े से बड़े लोग काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी सब कुछ नारों में लिखते हैं ना, अब की बार मोदी सरकार, ये एक नारा ही तो है। और क्यों? एक ऐसे नारे ने सत्ताएं बदल दी, क्योंकि ये अफर्मेशन है। जब बार बार हम ये सुनते हैं ना कि जब हम किसी वाक्य को बार बार दोहराने लगते हैं तो वो एक मंत्र बन जाता है। उसका कारण ये कि अफर्मेशन का साइंस इसके पीछे काम कर रहा है। और आखिरी भाषा जो एक नमक की तरह से काम करती, खाने में नमक नहीं डालेंगे, सारे मसाले ठीक है तो टेस्ट नहीं आएगा, वैसे ही फीलिंग की जो लैंग्वेज है वो एक नमक की तरह से काम करती है। आपको चारों लैंग्वेज के साथ में फीलिंग को हमेशा यूज करना ही करना है। जितना भाई ज्यादा मुझे आप दिख रहा है फील लेकिन करेंगे, तुमने वहां कुछ चेंज तो नहीं कर लिया। जितना ज्यादा आप फील करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाऊं तो एक इंटेंशन बना लीजिए कि मुझे डायमंड बनना है।
अपने जीवन के रोल मॉडल चुन लीजिए। जैसे हमारे बीच में कुछ डायमंड मौजूद है, केसी छाबड़ा सर हैं, सुरेंद्र वंश जी हैं, वीरेंद्र सर हैं, ये आपके सामने डायमंड मौजूद है, इन्हें अपना रोल मॉडल बना लें। इन रोल मॉडल को रोल संकेत मॉडल एक बार, जी संकेत एक बार स्क्रीन को चेक करना। बाय द वे कुछ जगह से फोन आ रहे हैं, मेरे यहाँ तो स्क्रीन पे तुम आ रहे हो, हाँ। लेकिन और जगह से फोन आ रहे हैं कि स्क्रीन पे नहीं आ रहे हो। अच्छा, जी मैं गुरु एक जी बार स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा। कुछ स्क्रीन लोग पे का दिखाई नहीं दे आ रहे रहा हैं सर, है। दिखाई दे रहे हैं नहीं, लेकिन मेरे पास 2-3 जगह से फोन आया है, जैसे वो भी बोल रहे थे नहीं दे रहे हैं। सर। अच्छा उनकी जो है ना, उनकी खुद की वो नेट की प्रॉब्लम होगी गुरुदेव, बिल्कुल सही आ रहे हैं। नहीं, मेरे पास तो सही आ रहा है। हाँ 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 अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। नहीं, मैं एक जगदीश सेकंड नाम कर का आ देता रहा है हूँ, सर, एक हाँ? सेकंड। जगदीश नाम का आ रहा है सर। हाँ, अ, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी ठीक है। पहले भी आ रहा था, हमारे पास तो सही है। हमारे पास तो पहले भी आ रहा था। हाँ, अजय सर एक बार बता दीजिए, अभी मैं ही दिखाई दे रहा हूँ? हाँ सर, अभी आप दिखाई दे रहा है सर। हाँ, अभी ठीक हो गया मतलब। चलिए, तो मैं आपको ये कह रहा था कि आप अपने लिए एक रोल मॉडल चुन लीजिए। जैसे हमारे सामने तीनों डायमंड मौजूद हैं, हमारे सामने स्टार डायमंड मौजूद है, और उसके अलावा रोल मॉडल को रोल मॉडल बनाने वाले बीसी सर भी हमारे सामने मौजूद है। तो एक रोल मॉडल चुन लीजिए, एक विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप डायमंड हो सकते हैं। जो भी पिन के साथ आप सगाई करना चाहते हैं उसका विजुअलाइजेशन करने लग जाइए कि ये तो मैं हूं, ये तो मेरे पास है, ये सफलता तो मेरी है। और ये करने के लिए सबसे बढ़िया मौका जो आपके सामने है वो है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जहां पर जाके, जैसा कि सर ने कहा कि आप भीड़ में तो बैठे होंगे पर भीड़ का हिस्सा हमें नहीं बनना है, हमें अपने अंदर में जाकर उस कल्पना शक्ति को जागृत करना है और अपने आप को उस पिन पर देखना है जिस पर आप देखना चाहते हैं। स्टेज पर तो कोई और खड़ा होगा पर देखना आपको खुद को ही है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको अपनी आंखों से नहीं देखना है, अपने कानों से नहीं सुनना है, अपने हाथों से नहीं ताली बजानी है। आपको ये सब कुछ अपनी मन की शक्ति से करना है। जब आप मन की आंखों से देखेंगे तो आप खुद दिखाई देंगे, मन के कानों से सुनेंगे तो तालियां आपके लिए बज रही है ऐसा सुनाई देगी। ये जब फीलिंग आप डेवलप कर लेंगे कि मैं ही विजेता हूं, मेरी ही तो सगाई हो रही है, मैं ही तो दूल्हा हूं, ये 25,000 बाराती मेरे लिए ही तो बैठे हैं, तो फिर आपकी 1 साल के अंदर, जैसा कि मैंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस रहस्य को सीख जाएं तो आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यह है कि आपको उसके लिए इस माहौल में, इस साल इस माहौल का हिस्सा बनना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। और जैसा कि सर कहते हैं, खाली हाथ ना जाना है और खाली हाथ नहीं आना है। खुद के अंदर की विनिंग एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए विजेता बनकर ही जाना है। आप कम से कम 6 पीस गामा ओरिजिनल करके जाइए, तो आप मिशन हेल्दी हार्ट की पिन लगाकर जाएंगे, अपने आप को विजेता महसूस करेंगे। तो खाली हाथ न जाना है, खाली हाथ ना आना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम वहां जाएंगे और वहां पर अगर हमने कल्पना शक्ति को उजागर कर ली तो हम जाएंगे तो कुछ और, पर आएंगे कुछ और ही बनकर। भाई जाएंगे तो हम एक आम आदमी, पर वापस आ रहे हैं तब तो दूल्हा बन के आ रहे हैं कि मेरी तो सगाई हो गई, कि मेरी तो शादी पक्की है। तो हम जाएंगे तो कुछ और आएंगे कुछ और। इस फीलिंग को आपको डेवलप करने के लिए एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जरूर जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि ये मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले एजेंट को फोन लगा के टिकट बुक करा लीजिए दिल्ली जाने की, क्योंकि हमें विजेता बनकर जाना है तो अपना रिजर्वेशन करा के जाना है। हमें ट्रेन के धक्के खाते हुए नहीं जाना, हम विजेता हैं। विजेता कैसे जाते हैं? शानदार तरीके से। भाई आप असल में ढोल ना बजाएं तो अपने मन के अंदर तो अपने लिए ढोल बजा दीजिए। लोग आपको शाबाशी नहीं देते तो हम खुद तो देते हैं ना। तो आपको पूरी फीलिंग के साथ में विजेता बनकर इस बार एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जाना है कि आप जा तो कुछ और रहे हैं पर आएंगे तो दूल्हा बनकर आएंगे। और मैं आपको दिखा दूं कि अगर हम कर लें तो कैसा दिखाई देगा। पर आज तक तो हम विजुअलाइजेशन बाय डिफॉल्ट करते आए। जब हम किसी की बातें सुन रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, हम कुछ कल्पना कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, कुछ देख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट से बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आ रहा है जो कि आपकी सफलता के हिसाब से नहीं हो पा रहा। जैसा आप चाहते हो वैसा रिजल्ट नहीं है। तो अगर आपको वो करना है तो बाय डिजाइन करना पड़ेगा। और वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि बचपन में आपने जो गरीबी अगर देखी है या लाचारी देखी है, या आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से काम कर रहा है, तो आप बड़ी से बड़ी सफलता का निर्माण
नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के अंदर कुछ और ही स्टोर्ड है। उसे निकालने के लिए नई इंफॉर्मेशन को, नए ट्रांसफॉर्मेशन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात होती है। और वो करने के लिए आपको ये ट्रेनिंग को बार बार देखकर, यूट्यूब पर भी जो इसका वीडियो है उसे भी बार बार देखना चाहिए और अपनी टीम में भी इसे फैलाकर उनके अंदर भी चेंज कराइए। जैसे कि मैं कहता हूं कि जीजा माता शिवाजी महाराज को बचपन में राजे कह के पुकारती थी, इसलिए बड़े होकर महान छत्रपति बने। तो आप अपने आप को भी तो विजेता कहिए ना, डायमंड कहिए ना। तो जब आप खुद को डायमंड कहेंगे, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं खुद की कि मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। अपने बच्चों को भी महान कहानियां सुनाकर उनकी भी प्रोग्रामिंग कीजिए। और अब हमें बाय डिजाइन विजुअलाइजेशन करना है कि मेरा जो अर्ध जागृत मन है वो तो बहुत शक्तिशाली है, सभी पिक्चर को एक्सेप्ट करता है और कमांड की तरह से एक्सेप्ट करता है। जब मैं बॉस बनकर उसे ऑर्डर देता हूं तो वो उसे पूरा करने में लग जाता है। उसके हिसाब से स्थिति का सर्जन मैं खुद कर रहा हूं और ये पावर होने की वजह से मैं आजाद महसूस करता हूं और किसी भी समस्या का हल मैं कर सकता हूं अपनी मन की शक्ति के प्रयोग से। और अगर आप बाय डिजाइन विजुअलाइजेशन करने लग जाएं तो देखिए आपको ये शानदार स्टेडियम दिखाई देगा। ये शानदार स्टेडियम जो जहां पर एनिवर्सरी का बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, साल का सबसे बड़ा फंक्शन इवेंट होने वाला है, जहां पर मैं कहूंगा आप भूल जाइए सेलिब्रेशन हो रहा है, इवेंट हो रहा है। मैं कहूंगा कि यहाँ पर 25,000 बाराती आपके लिए मौजूद है, जहां पर आपकी सगाई होने वाली है। देखिए आपकी अभी जो सगाई हुई, मेरी तो शादी पक्की है। किसी ने YouTube पर ऑलरेडी चला दिया है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देखिए अभी तो मैं लाइव बोल रहा हूं, बाद में आपको YouTube पर सुनने का मौका मिलेगा। और जैसा कि मैं कह रहा था कि आपने जब असल में सगाई करी थी या शादी करी थी तो वहां पर हो सकता है 250 लोग मौजूद हो, 500 लोग मौजूद हो, 1000 लोग हो, 5000 हो, पर 25,000 लोग मौजूद आपकी शादी में, सगाई में कभी हुए नहीं थे। पर इस साल वो मौका है, ये बड़े से बड़े जगह पर, इतने बड़े स्टेडियम में 25,000 बाराती मौजूद होंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी सगाई देखने के लिए। अगर आप अपनी कल्पना शक्ति में इस तरह से ये स्टेडियम ले आए, और स्टेडियम अभी तो खाली दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें अगर भीड़ हम लोग ला दें, आपको सुनने के लिए भीड़ जमा हो जाए तो माहौल ही कुछ और हो। कल्पना कीजिए कि उस स्टेज के ऊपर आप खड़े हैं, रेड कारपेट से आपकी शानदार एंट्री होती, वो चश्मा लगाकर। ये तो चाल ही कुछ और है, ढंग ही कुछ और है। मैं तो विजेता हूं, मैं तो ऐसा कुछ करके आया जो किसी ने नहीं किया। रेड कारपेट से जब एंट्री होगी, लोग आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार होंगे, आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोग आगे पीछे हो रहे होंगे, भीड़ आपके ऊपर उमड़ रही होगी और आपके लिए तालियों की गड़गड़ाहट हो रही होगी। तालियों की गड़गड़ाहट जब आपको सुनाई देगी, आप ये कल्पना करेंगे कि स्टेज पर जाके आप खड़े हैं, आपका सम्मान हो रहा है, बड़े से बड़ा अवार्ड आपको दिया जा रहा है और स्टेज पर खड़े होके जो नाम पुकारा जा रहा है, पूरे स्टेडियम में एक नाम गूंज रहा है, वो आपका नाम होगा। जब आप ऐसी कल्पना कर लेंगे तो आपकी सगाई वहां पर हो जाएगी, और सगाई हो गई तो शादी में ये सब कुछ असल में होगा। भाई इस साल तो हम कल्पना करने के लिए जाएंगे तो ये सब हमारी कल्पना के अंदर तो जरूर हो रहा है, पर अगर आपने कल्पना शक्ति को मजबूत तरीके से, जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा वैसा कर लिया, तो 1 साल के अंदर ये सब असल में होने वाला है। अब आप सोचिए कि जब असल में ये सब होगा तो कैसी फीलिंग आएगी। इस फीलिंग को अपने पास रखिए और विनिंग एटीट्यूड को डेवलप कर लीजिए। ये विनिंग एटीट्यूड, जैसा कि मैंने कहा, आप खाली हाथ ना जाएंगे, खाली हाथ ना आएंगे। जब खाली हाथ नहीं जाएंगे तो विनर बन के जाएंगे ना, और विनिंग एटीट्यूड को अपने साथ लेके जाएंगे। मैं अभी जब सेलिब्रेशन प्रोग्राम में गया और जब लोगों को स्टेज पर इनवाइट किया जा रहा था, मैंने देखा ही, जब बाकी तो नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, पर जब चल के स्टेज की तरफ जाते हैं, इनकी तो चाल ही कुछ और हो जाती है। अरे जेब में हाथ चले जाता है, कोट के बटन खुल जाते हैं, शानदार टाई ऊपर हो जाती है, बालों में हाथ चले जाता है, चश्मा लग जाता है, इनकी चाल ही अलग हो जाती है, ढंग ही अलग हो जाता है। ऐसा क्या बदलाव आ जाता है कि सेलिब्रेशन होने जाता है तो आदमी बदल जाता है। तो आपको भी ये सब कुछ करने के लिए अपनी अंदर की दुनिया में जाना है और इस महामानव को जगाना है। और मैं अभी आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसका अनुभव कराने वाला हूं, कुछ और करा के। तो हम अब मेडिटेशन प्रोग्राम एक करने वाले हैं। आप सभी को रिलैक्सेशन और मेडिटेशन से लगातार हर दिन उपयोग में लेकर अपने अल्फा स्टेट में जाना चाहिए, और अल्फा स्टेट में जाकर बड़े से बड़ा काम वहां पर करना है, विजुअलाइजेशन करना है। और वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करवाने वाला हूं। सभी को
बीच की बिंदु दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना, बीच की बिंदु दिखाई दे रही है। अपनी चश्मे वश्मे सब उतार दीजिए, चश्मे खोल दें, अपने हाथों में कुछ है तो उसे रख दे, शांति से एक जगह पर अपने पूरे ध्यान को इस बिंदु पर केंद्रित कर लें और आपको इस बिंदु को ही देखते रहना है, बिना पलके झपकाए इस बिंदु को देखते रहना है और तब तक देखते रहना है जब तक आपकी आंखें थक कर अपने आप बंद ना हो जाए। ठीक है, मैं इसको चालू कर रहा हूं, पूरा ध्यान बिंदु पर होना चाहिए और धीरे धीरे जब हम ध्यान पूरी तरह से उसके ऊपर लगाएंगे तो हम पाएंगे कि हम कहीं और ही पहुंच रहे हैं। आपके घर बैठे बैठे आपका ट्रांसपोर्टेशन आज कहीं और होने वाला है। धीरे धीरे जब आपकी आंखें भारी हो रही है और बंद हो रही है तो आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर केंद्रित कर लीजिए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। कल्पना कीजिए कि एक चमत्कारी रोशनी आसमान से नीचे की ओर आपके सिर से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। कल्पना कीजिए कि रोशनी जब आपके सिर में होती है तो एक हल्कापन महसूस होता है, एक ठंडक महसूस होती है। जब ये रोशनी धीरे से आपकी आंखों में जाती है तो आपकी आंखों में एक ठंडक लेकर आती है। ये रोशनी जब धीरे धीरे आपके चेहरे की ओर जाती है तो चेहरे में एक हल्कापन महसूस किया जाता है। ये रोशनी आपके गलों को छूती है तो आपकी वाणी को मीठी बनाती है, आपको आराम देती है। ये रोशनी जब आपके कंधे पर जाती है तो कंधे अचानक से हल्के लगने लग जाते हैं, इनका सारा बोझ खत्म हो जाता है, सारा दर्द गायब हो जाता है। ये रोशनी आपके हाथों से गुजरती हुई आपकी उंगलियों तक जा पहुंचती है और हमें ऐसा लगता है कि ठंडी हवा ने हमारी उंगलियों को छू लिया, हल्कापन लगता है।
ये रोशनी आपके सीने में जाती है तो आपकी सांसें और गहरी और धीमी होने लगती हैं। आप शांति महसूस करने लगते हैं। ये चमत्कारी रोशनी आपके पेट में जाकर आपको आराम देती है। ये चमकती हुई चमत्कारी रोशनी आपके पैरों में जाती है तो आपके पैरों में हल्कापन महसूस कराती है। पैरों का सारा बोझ जैसे गायब हो गया, पैरों का सारा दर्द जैसे खत्म हो गया। एक ठंडापन महसूस होता है, शांति महसूस होती है। ये रोशनी आपकी पगतलियों तक जाती है और एक ठंडी हवा का झोंका आपके पूरे शरीर से जा गुजरता है और ये पूरी रोशनी आपके शरीर को आंतरिक रूप से प्रकाशित कर देती है। ऐसा होने पर आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं जिसका अभी अभी आपके जीवन में संचार हुआ है। एक नयापन महसूस करते हैं, अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करते हैं। याद कीजिए उस पल को जिस पल में आप सबसे ज्यादा खुश महसूस कर रहे थे, जब आपके चेहरे से खुशी हट नहीं रही, वो हंसी, वो मुस्कान जो आपके चेहरे पर बनी हुई थी, उस पल को अपने सामने घटित कीजिए। उस खुशी को अपने चेहरे पर आने दीजिए। उस खुशी को मुस्कुराहट के जरिए प्रकृति तक जाहिर कर दीजिए। ऐलान कर दीजिए इस दुनिया में कि आप सबसे ज्यादा खुश हैं। कल्पना कीजिए कि जब आप एक शानदार गाड़ी से सूट पहनकर उतरते हैं, पैरों में शानदार जूते, हाथों में घड़ी, आंखों पर काला चश्मा, बाल पूरी तरह से बंधे हुए हैं, और जब आप उतरते हैं तो लोग अचानक से आपको देखकर आपकी ओर दौड़ते हैं, आपका नाम पुकारते हैं। सब डायरी पेन लेकर, पेपर पेन लेकर आपकी ओर दौड़ते हैं कि सर ऑटोग्राफ दीजिए ना, सर ऑटोग्राफ दीजिए ना, सर एक ऑटोग्राफ आपका चाहिए। कुछ लोग फोन निकालकर आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। रेड कारपेट से चलते हुए जब आप स्टेडियम के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि 25,000 लोग आपके अंदर प्रवेश होने पर तालियां बजाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट सिर्फ आपके लिए। स्टेज पर आपको आमंत्रित किया जाता है और जब आप स्टेज पर एक विजेता वाली चाल के साथ में चल कर जाते हैं तो जैसे पूरे स्टेडियम में एक शांति छा गई है जो सिर्फ आपको सुनने के लिए हुई। आपके दिल से, आपके मुंह से, आपके गले से निकला हर वो शब्द दूसरों के जीवन में एक नई जिंदगी लाता है, एक बदलाव लाता है। आपका हर शब्द दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लोग आपके लिए गदगद हो जाते हैं और वो तालियों की गड़गड़ाहट पूरे स्टेडियम में गूंजती है और साथ में आपका नाम पुकारा जाता है। तो इको होने की वजह से सिर्फ आपका ही नाम सुनाई पड़ता है, जैसे आपका नाम नाम न रहा हो, एक मंत्र बन गया हो। कल्पना कीजिए कि आपको सबसे बड़े अवार्ड के साथ में सम्मानित किया जाता है। जब आप आगे आगे की सीट पर बैठते हैं तो आपको सेलिब्रिटी की तरफ बिठाया जाता है, आपको फूलों से नवाजा जाता है, आपको ट्रॉफी दी जाती है, मेडल दिया जाता है। महसूस कीजिए वो खुशबू जो आपसे निकल रही है, महसूस कीजिए वो तालियों की गड़गड़ाहट जो आपके लिए बज रही है।
महसूस कीजिए वो खुशी जो आप महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए वो मिठाई जो सिर्फ आपके लिए बटती है, उसका स्वाद कितना मीठा हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। धीरे धीरे जब आप इस कल्पना से इसकी खुशी को महसूस करते हुए बाहर आते हैं तो अपने हथेलियों को महसूस कीजिए। हथेलियों को आप घिसकर इसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। हथेलियों को घिसकर इसकी गर्माहट को महसूस कीजिए और इस गर्माहट को अपनी आंखों पर रखिए। शुक्रिया अदा कीजिए प्रकृति का, उस धरती का, उस स्थिति का, हर उस व्यक्ति का जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसकी वजह से आप सफल बने हैं, जिसकी वजह से आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं। धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता का, अपने साथी का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने गुरु का। धन्यवाद अदा कीजिए उस ईश्वर का। जब आप ये करते हैं तो आपको विश्वास करना है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, क्योंकि लॉ ऑफ टू क्रिएशन वर्क कर रहा है। वो क्रिएटिव प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से एक्चुअल में क्रिएशन होने वाला है, और ये शक्ति का इस्तेमाल करके 100% रिजल्ट आप पा रहे हैं। आपके लिए नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। और इस कल्पना में जो भी आप देख रहे हैं वो सत्य है और वो ही सत्य है। और ये पूरी प्रोसेस में कोई लॉजिक नहीं आने देना है, कोई डाउट नहीं करना है, कोई सवाल नहीं करना है, बस महसूस करना है। क्योंकि अगर आपने कर दिया तो ये पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको ध्यान रखना है कि एक आरामदायक जगह और समय चुनिए। अभी तो हम डिजिटली यहाँ पर है, तो हर कोई इतनी बढ़िया तरीके से, और क्योंकि शुरुआती समय है, हम बहुत ज्यादा बार इसका प्रैक्टिस हमने नहीं किया है, तो हो सकता है हम पूरी तरह से गहराई में ना उतर पाए। पर जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, इस ट्रेनिंग को बार बार सुनेंगे, YouTube पर ये वीडियो देखेंगे, तो आप इसमें और मजबूत होते जाएंगे। पर ये करते वक्त एक आरामदायक जगह और समय चुनिए, अपने बाहरी एटमॉस्फेयर को, वातावरण को आरामदायक बनाए, पीसफुल बनाए, ताकि आपका आंतरिक वातावरण भी पीसफुल हो जाएगा। एक मजबूत बिलीफ के साथ में, पॉजिटिव इमोशन के साथ में, ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड के साथ में ये करेंगे। और अगर आपको ये केमिस्ट्री समझ में आ गई है तो आपको हिस्ट्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और सब कुछ आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो मैं अब कुछ अफर्मेशन बोलने वाला हूं, आपको बोलना है मेरे बाएं हाथ का खेल। ठीक है, तो सभी को अनम्यूट कर दें। जी सर। सब मेरे अफर्मेशन के बाद में बोलेंगे। हर एक क्षेत्र रोज आगे बढ़ते जाना, ये तो हाथ का खेल है। बाएं हाथ लक्ष्य को पाना, ये तो मेरी बाएं हाथ का खेल है। ये तो हाथ का खेल है। बनाना, ये तो के बाद हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है। बचाना खेल है। बाएं हाथ का खेल है। संकेत सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें।
और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस साल सबसे बड़ा जो इवेंट होने जा रहा है उसमें पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है। तो आप अगर वहां नहीं जा रहे हो तो अपनी सगाई में ही नहीं आप जा रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जरूर जाना है और ये साथी के साथ जाना है। आपको प्रण लेना है कि आज मैं इतने साथियों को लेकर जाऊंगा। भाई आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं ना, अपनी सगाई करी तो आपने फोन लगाया अपने रिश्तेदारों को, आपको आना है। लगाया कि नहीं लगाया? अपने दोस्तों को फोन लगाया, आपको आना है। जब आप सगाई करते हैं पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर 25,000 लोग ऑलरेडी मौजूद है आपकी सगाई करे, आप तैयारी नहीं कर रहे, खुद नहीं जा रहे, अपने साथियों को नहीं ले जा रहे। जब पूरा दुनिया, पूरी भारत आपका, पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है दुनिया के, भारत के इस साल के सबसे बड़े इवेंट में, तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है वहां पे सगाई करने के लिए, ताकि शादी पक्की। और अगर ऐसा आपने कर दिया तो अपना और अपनी पूरी टीम का शानदार सेलिब्रेशन कराना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और कि हम कहते हैं कि सफलता की कोख जो है, सफलता जो है वो दर्द की कोख से पहले आया करती थी, पर अब नहीं आती। अब वो नॉलेज की कोख से जन्म लेती है। हार्ड वर्क से रिजल्ट नहीं आते, स्मार्ट वर्क से आते हैं। पर अगर आप माइंड पावर को सीख जाएं तो उससे असंभव सफलता का, बड़ी से बड़ी सफलता का निर्माण आप कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं। और ये आपको सिखाने के लिए मुझे बड़ा मजा आया। आपको सीखकर मजा आया कि नहीं आया, ये आप बता दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को। और मैं चाहता हूं कि अभी इस मीटिंग में प्रण लें कि आप कितने साथियों के साथ में इस बार, इस साल एनिवर्सरी के प्रोग्राम में जाने वाले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवर टू यू सर।